करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में संजय दत्त बलराज चौधरी के रोल में हैं, तो माधुरी दीक्षित बहार बेगम के रोल में नजर आएंगी। इसके अलावा वरुण धवन, जफर, आलिया भट्ट, रूप, आदित्य रॉय कपूर, देव चौधरी और सोनाक्षी सिन्हा सत्य चौधरी के रोल में दिखाई देंगे। बता दें कि जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तभी से फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। साथ ही फिल्म के गाने भी दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोल रहे हैं, जिसमें कियारा आडवाणी और कृति सेनन का आइटम सॉन्ग भी शामिल है। जिस हिसाब से फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर दीवानगी देखने को मिल रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है। वहीं अब लीजिए ट्रेड एक्सपर्ट्स ने फिल्म की पहले दिन की कमाई को लेकर प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 20 से 25 करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकती है। बात करें फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट लगभग 85 करोड़ रुपए है। साथ ही इस फिल्म को देश में करीब 3,500 और ओवरसीज में 1,200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा। अभिषेक वर्मन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में जफर और रूप के प्यार को दिखाया गया है और देव चौधरी यानी आदित्य रॉय कपूर से रूप यानी आलिया भट्ट की शादी भी। इतना ही नहीं, कहानी में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का भी अपना एंगल है, जो 21 साल बाद फिर से साथ आ रहे हैं। ऐसे में फिल्म में आपको काफी ड्रामा देखने को मिलने वाला है। बता दें कि फिल्म को 5 दिन का लंबा वीकेंड मिल रहा है। ऐसे में इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी फायदा हो सकता है। वैसे आप इस पीरियड ड्रामा फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। तो आई थिंक आदित्य जी को आज थोड़ा सा फीवर हो गया है, जो सच बात है। थोड़ा सा नहीं, काफी हाई फीवर हो गया है, बट ही स्टिल कम, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। करेक्ट। एंड 7 दिन बाकी है फिल्म के रिलीज के लिए। एग्जैक्टली हमारे सबके जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म है ये। बहुत ही एक्साइटेड है। दैट्स ट्रू, बहुत एक्साइटेड है, नर्वस है, एवरीथिंग एंग्शियस है। हमने फिल्म अभी तक देखी नहीं है इसीलिए, बट आई थिंक इन जनरल मतलब इतनी बड़ी फिल्म है और इतना बड़ा कास्ट है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है। अब तक जो भी कुछ आया है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, एंड होपफुली ऑन द 17th व्हेन दे सी द फिल्म, आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरीके से आपके किरदार को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, जिस तरह के किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो एज एन एक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है। जफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मेरे ज़िंदगी के लिए, बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये। बोलता है जफ़र की बोली है बंदूक की गोली, तो जफ़र का ख्वाब है कि 17 को पिक्चर आपको पसंद आए, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू जो अभिषेक का विजन है, जो डायरेक्टर का विजन है, करण एंड साजिद सर एंड फॉक्स के जो होप्स है फिल्म पे। आई होप वी कैन ऑल, आई थिंक यू डेफिनेटली डन इट। वरुण ने बहुत हार्ड वर्क किया इस रोल के लिए। ही इज डन सम रियली ग्रूलिंग थिंग्स फॉर दिस फिल्म। For example, Kargil, he shot in -2 degrees, shirtless scene. He's done saying his dialogues. एक bullfight किया है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको, तो I'm sure it'll all pay off. It's all been so positive actually, बहुत ही positive reaction feedback मिला है, ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों से, बट यू नो इतने सारे जो फैंस हैं, इतने सारे लोग जो मूवीज़ के शौकीन हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्म हमने बहुत समय से नहीं देखी है, एंड जो ग्रैंडर, जो मतलब मैग्निफिसेंस है जो ट्रेलर में दिख रहा है, आई थिंक वो बहुत टाइम से नहीं देखा है। सो इट्स ऑल बिन रियली रियली पॉजिटिव। बहुत लोगों के, इंडस्ट्री के लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं, एंड एवरीवनस रियली एक्साइटेड। तो हमारी एक्साइटमेंट भी वो बढ़ रही है उसी वजह से। बट आई थिंक कलंक एक ऐसी फिल्म है वे मोर देन द इंडस्ट्री, हम सब चाहते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए पहले। इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए, बट दैट इज़ समथिंग विच यू नो, एक जब इतनी बड़ी फिल्म आती है तो ये हम लोग ने ऑडियंस के लिए बनाई है, पूरे देश के लिए बनाई है, बाहर के जो लोग देखेंगे उनके लिए बनाई है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स दैट दे लाइक द फिल्म। आलिया एंड वरुण, धर्मा से यू स्टार्टेड, एंड धर्मा की पहली सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म होगी for us, yeah.
even budget-wise. I think this is one of the biggest. Yeah, it is. I think just तरह के the vision the director had, the way he wanted to mount the film, it required a certain extended budget which probably we did not have earlier. But I also feel like that's why it's a very big cast. It's there are a lot of other actors. All the actors coming together, and it's not just the four of us. Even apart from Madhuri ma'am and Sanjay Dutt, we also have Kunal Khemu in the film. We also have Kiara in the film. All the actors are coming together to create this world because I think everybody was very inspired by the director's vision. तो हम उसी के साथ चल रहे, and sometimes when you have to kind of mount that scale, you do require that sort of budget. My question is to Aditya, Sonakshi and Alia. वरुण को marketing genius कहा जाता है. उनको हमने कहा था जब तो वो बोले थे कि इनको बदनाम किया जा रहा है. But why is it so that Varun is called the marketing genius of films? I think because he's very passionate about it. And there's no badnami Yeah, in this. I think it's That's what he said. That's what he said. नहीं, in fact it comes very naturally to him. वो marketing enjoy करता है, and I think he's got a very positive energy, and he tries to it's a very positive way he markets all his films, and he's just excited for the audience to go and see them, and that translates. And that's why they react to him also when he markets. I think he's gifted. हाँ. I think he's gifted when it comes to marketing, and बहुत कम लोगों को वो फोरसाइट होता है कि एक फिल्म को कैसे पेश किया जाए, जिस तरह से वो एक मज़ेदार तरीके से सबका इंटरेस्ट तो बांध के रखता है. I think that's very very nice. Varun, we are we are very proud of you. Thank you. You also have been you also have done many good movies and with big stars, but this time you are doing a multi-star film, and also we have Madhuri Dixit and Sanjay Dutt. So how it is different from other films and how it is more challenging? एक खासियत ये फिल्म के बारे में ये है कि इस फिल्म के जो निर्देशक है अभिषेक वर्मन, इट्स अ सेकंड फिल्म. इज़ अ वेरी यंग डायरेक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है. जो प्राइमरी स्टारकास्ट है इस फिल्म की, विच इज़ V4 आपके सामने है. ऑब्वियसली देयर इज माधुरी मैम एंड संजय सर हु आर लाइक द पिलर्स ऑफ दिस फिल्म, बट V4 आर प्रीटी मच यंग एक्टर्स. एंड आई थिंक अभी तक हम में से कोई भी सुपरस्टार नहीं बने. ऑब्वियसली आई थिंक सोनाक्षी हैज हैड वेरी वेरी बिग हिट्स ऑब्वियसली, बट नो, obviously you've been part of very big films, but I'm just saying that all of us collectively together, this is all our careers biggest film in terms of budget, in terms of scale. तो एक तरीके से as young actors, this is pressure on all our shoulders that we have to deliver now, and we have to showcase that we can be part of magnum opuses. हम लोग भी वो deliver कर सकते हैं, audience accept कर सकते हैं, and with a young director. ऐसा नहीं कि director ने भी 5-6 फिल्म बना ली है. It's his second film, you have to understand. एंड हीरो फिल्म का हमेशा डायरेक्टर ही रहता है, उसका विजन है. सो दिस इज़, और अभिषेक ज़्यादा बोलते नहीं है, बट होपफुली आफ्टर कलंक यू ऑल विल नो द नेम अभिषेक वर्मा. Sorry. चर्चा में आप माधुरी जी के साथ डांस करना चाहते हैं. How was that overall experience? सर, अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो. डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली, जितना भी मैं चाहती थी. सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाई. बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को Idolize. so much idolize किया है. करेक्ट, हमें इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड मैं बस इस बात से खुश हूँ कि I've done a film with her in my lifetime, and to be a part of the same film as her is a complete honor. Alia, what is the dance? Well, I think as Sona said, every actor, every young girl has idolized Madhuri ma'am in some way or the other, with her grace, her dance, even her smile. And it was very very encouraging for me to have her present there, actually smiling at me and actually supporting me, whenever I was feeling a little nervous. It's something definitely I'll remember for the longest time, and a process that I've learnt a lot from in my life. क्या रिएक्शन था जब आपको मालूम पड़ा कि आपको माधुरी के साथ डांस करना है? वेल, पहले तो एक रिलीफ महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं डांस कर रही है. फिर थोड़ी सी डर भी गई, क्योंकि डांस नहीं करे पर वहाँ पे उनको खड़े रह के मुझे देखना था. तो देन आई गॉट कंफ्यूज कि व्हाट्स वर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट रिएक्शन तो ऑब्वियसली आई वाज ग्रेटफुल,
to be honest, ये opportunity I could only thank Abhishek that thank you for giving me this opportunity to work hard on myself and also share this iconic moment with Madhuri ma'am, you know, in a song like this. ओके, जिस तरीके से हमने आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार में देखा है, चाहे वो राजी हो, स्ट्रेंड होता है हो, एंड नाउ कलंक, ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको अभी तक प्ले करने का मौका ना मिला हो और जो आप प्ले करना चाहते हैं? आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे ऐसे किरदार हो, पर मैं तो लेखक नहीं हूँ, तो आई डोंट नो, they'll have to come to me, but I'm sure there are so many, you know, amazing right now, like the world is our oyster, like anything, there's such different kind of films being made, so yeah, there's so many more opportunities. The soundtrack is a complete album after a long time, and it's Original album. Yeah, it's an original soundtrack. It's an OST, and it doesn't seem to be relying on promotional tracks. So, something about the music of the film and your individual favorite songs. I think the music is amazing. Yeah, keeping, it's very unique. Keeping in terms like where we are set in the 1940s. बहुत रियल स्कोर रिकॉर्ड किया है प्रीतम सर ने. अरिजीत संग 2 अमेजिंग सॉन्ग्स, जो टाइटल ट्रैक है एंड फर्स्ट क्लास. I think even Shreya Ghoshal, the way she sung Ghar More Pardesi and Tabaa Ho Gaye is unbelievable. Also, I have to give credit to all the singers, the programmers, Pritam Da, Amitabh Bhattacharya. I think बहुत वक्त के बाद एक ओरिजिनल एल्बम आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री के लिए कि ऑब्वियसली एक ट्रेंड है रीमिक्सेस का जो चलते हैं और चलना चाहिए उसको भी, बट एट द सेम टाइम ओरिजिनल म्यूज़िक को भी रहना चाहिए. और अब हमारी एल्बम चल रही है, अगर आप देखो in all the charts 1, 2, 3, all the songs have picked up, which is amazing, you know, and it's a musical film after a long time. हमारी फिल्में इसके लिए जाने जाते हैं कि हम लोग म्यूज़िक और डांस के साथ बहुत अच्छा करते हैं, और कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा बहुत नई चीज़ें भी कर रहे हैं, बट जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा गढ़ है, वो म्यूज़िक और डांस हमेशा से रहा है, बिकॉज वी डू दिस बेटर देन द वेस्ट. So that's what's going to come your way. You're going to see a complete Hindi film for everyone. कितना डिफिकल्ट है दबंग की शूटिंग कर रहे हैं, जो लुक काफी पॉपुलर हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है आप. दोनों चीज़ें प्रमोशन करना कलंक का और बार-बार यहाँ, तो दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस कर रही हैं? आई थिंक मैं ये स्टाइल ऑफ वर्किंग पे वापस जा रही हूँ. मैं कुछ साल पहले यही करती थी, एक फिल्म की शूट होती थी, दूसरी की प्रमोशन होती थी. बहुत टाइम के बाद मैं ये वापस कर रही हूँ, तो इट्स अ गुड फीलिंग. बिजी रहना चाहिए, एंड दोनों फिल्में बहुत स्पेशल है मेरे लिए. दबंग से मेरी शुरुआत हुई थी, कलंक इज़ माई लेटेस्ट फिल्म आफ्टर 9 years, तो दे आर बोथ वेरी वेरी स्पेशल. तो जब आप किसी चीज़ को इतना यू लव वॉट यू आर डूइंग, तो वो काम नहीं लगता, इट्स पैशन. जिस तरह से क्राउड आपको cheer कर रही थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था, कैसा एक्सपीरियंस था शूटिंग का? बहुत अच्छा, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी कलंक के बारे में.